हरि ओम। ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। गत दिवस हमने श्रवण किया कि किस प्रकार ग्वालवाल अघासुर को एक साधारण गुफा समझ के उसमें प्रवेश कर गए। भगवान के प्रवेश करने पर जब मुख बंद किया तो भगवान ने विकर अपना विशाल रूप धारण करके उसका उद्धार किया है। यह बात 1 वर्ष बाद जाकर बताई ग्वाल वालों ने। तो 1 वर्ष का समय कहाँ बीता, यहाँ ब्रह्मा जी को मोह हुआ और ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को लेकर जो चुरा कर चले गए। यह कथा आज हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः तत्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच साधु पृष्ठं महाभागा त्वया भागवतोत्तमं यन्नूतनशीसस्य श्रवन्नपि कथामहो। शतामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी शितचेतसामपि प्रतिक्षणं न व्यवदच्युतस्य यत्श्रिया विटानामिव साधुवार्धः। शृणुष्वावाहितो राजन्नपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूँ तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम्हें उनके संबंध में प्रश्न करने की और भी सरस और नूतन बना देते हो। प्रश्न करके सरस और नूतन बना देते हो। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं का अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहें। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। परीक्षित तुम एकाग्र चित्र से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें इसे सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। तथा गवदनान् मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान् सरित् पुलिनवानी भगवानादिमं ब्रवीत्। अहो तिरम्यं पुलिनं वयस्यासुकैलसम्पन्न मृदाक्षबालकं स्फुटत्सरोगन्धतालिपत्रिको ध्वनि प्रतिध्वानलसद्रुमाकुलम् अत्र भोक्तव्यमस्माभिरदिवारूढं चुदार्तितोत्सा समीपे पहत्वित्वा चरन्तोषणकैत्रणं ततेति पायेत्वार्वां बद्धानारुध्य साध्वले मुक्ता सिक्ख्यादिभुजो समं भगवता मुदः। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथ ग्वाल वालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, उनकी सुगंध से खिंचकर भौरे भी गुंजार कर रहे हैं। दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से शोभित वृक्ष स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम लोगों को भी यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ आया है। हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहे। कृष्णस्य विश्वपुरराजमण्डले रव्याननाफुल्लदृशोभ्रजार्वकसहोपविष्टा विपिने विरेजुर क्षदा यथाम्बोरोः कर्णिकाय। केचित् पुष्पेतरे केचित् पुल्लवैरङ्कुरैः सिग्भिः स्वगभिर्दृशभिश्च बुभुजौ कृतभाजनम्। सर्वे मितो दर्शयन्तः स्वभोज्य रुचिरं पृथक् हसन्तो वासयन्ताश्च भ्यवजगनु सहेश्वरः। ग्वाल वालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपनी अपनी छींकें खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल वालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों
ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हों। कोई पुष्प तो कोई पत्ते, कोई पल्लव अंकुर फल छींके छाल और पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। विभ्रद वेणु जठरपटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ वृषणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्येषु परिस्वरदो वासयन् नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषितभुजे यज्ञभुग्बालकेली भारतेवं वत्सभेषु भुञ्जाने स्वच्युतात्मसु वत्सार स्वन्तर्वने दूरं विविशुर्तृणवो लोभितो तान् दृष्ट्वा भयसन्त्रास्तानुचे कृष्णोऽस्य भीवयन् मित्रान्यासान्मा विरहान् मेतान्यसेतवत्स कानहम् इत्युक्त्वा देदरीकुञ्ज गहुवरे स्वात्मवत्सकान् विचिन्मन् भगवान् कृष्णो सप्राणि कवलोयो। उस समय श्री कृष्ण की जटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर में फेंट में आगे और घोंस लिया, सिंगी को और बैत को बगल में दबा लिया। बाएं हाथ में बड़ी ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था। उंगलियों में अदरक नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे। वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से सभी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। भारतवंश शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके पिछड़े हरी हरी घास के लालच में घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान सो गया तब वे भयभीत हो गए और उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी वैष्णव को ले आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथों में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों गुफाओं और कुंजों एवं अन्य भयंकर स्थानों में अपनी तथा साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल दिए हैं। अम्भो जन्म जनस्तदंतर्गतो मायार्भकस्य शितो द्रष्टुम मंजुमहित्वमन्यतपि तद्वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहन्तरदधात केवस्तुतो यः पुरा दृष्ट्वाघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। परीक्षित ब्रह्मा जी पहले ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल वालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अंततः वे जब जड़ कमल की ही तो संतान हैं। ततो वत्सान दृष्ट्वेत्य पुलनीपि च वत्सपान् उभाव पीवने कृष्णो विजगायो सुमन्ततो वाप्या दृष्ट्वान्तर विपिने वत्सान् बालाश विश्ववित सर्वं विधिकृतं कृष्णो सहसा वाजगामो ततः कृष्णो मृदं कर्तुं तन्मातॄणां च कस्य च उभयायतमात्मानं चक्रे विश्वकृतीश्वर। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं न मिले तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों के दोनों के रूप में बना लिया है, क्योंकि वे तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी जितनी जैसी जैसी छड़ियाँ सिंगी बांसुरी पत्ते और छींके थे जैसे, और जितने वस्त्राभूषण थे, उनके सील स्वभाव गुण नाम रूप और अवस्थाएं जैसी थी। जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते थे वे ठीक वैसे ही उतने ही रूपों में सर्वात्म रूप सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह पूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेदवाणी मानो मूर्तमती होकर प्रकट हो गई। यावद वत्स भवत्स काल्पक वपुर यावद करांघ्र्याधिकम यावद यष्ट विषाण वेणु दलशिक यावद विभूषांबरम यावद शील गुणाभिधाकृत वयो यावद विहाराधिकम सर्वं विष्णुवयं गिरौंगवदजः सर्वस्वरूपो भवौ सर्वस्वरूपो भवौ। विश्व ही विष्णु हैं। उस समय तो ऐसा हो गया महाराज कि सारे ब्रजमंडल में परमात्मा ही सब ग्वाल बाल बछड़े सब बन गए। सोमात्मात्म गोवत्सान प्रतिवार्यात्म वत्सभै क्रीडन्तात्म विहारेश्वर सर्वात्मा प्राविशद ब्रजम तद्दद वत्सान पृथंग नीत्वा तद्दद गोष्ठे निवेश स तद्दत्मा भद्राजन तद्दत्तद्य प्रविष्टवान् तन्मातरो वेणुरमेत्योत्थिता उत्ताय दुर्विपरिरभ्य निर्भरम। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए, स्वयं ही ग्वाल बाल अपने आत्मा स्वरूप बछड़ों को अपने आत्मा स्वरूप
ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया है। परीक्षित, जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में अलग अलग ले जाकर उसके बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आईं। ग्वाल बाल बने हुए पर ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथ में उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आशव से भी मादक चुचवाता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। स्नेह स्नुतस्तन्यपय सुधा शवम गत्वा परम ब्रह्म सुतान पायन ततो नपुरमंदन मंजलि पुनोलंकार रक्षा तिलकश्चनादिभिः सल्लालितः स्वाचरितैः प्रहर्षन् सायं गतो वामयमेन माधवो गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सतुवरं हुंकार गोसे परिहूत संगतान् स्वकान् वत्सरतान् पायन मुहुर्लिहन्त्यो स्रगदो दशम्पयो गो गोपीनां मातृतास्मिन् सर्वास्नेहार्दिकां विना पुरो वदाव सुबीयरोस् ते किता माया विना व्रजोकशां तोकेषु स्नेहवल्लब्धमान्वहं सनिर्निसीमा ववृधे यथा कृष्णे तु पूर्ववत् इत्थात्मात्मात्मनात्मानं वत्सपालामिषेण सौ पालयन वत्सपो वर्षं च कीर्णे वनगोष्ठयो एकदाचार्येण वत्सांसरामो वनवांशत् पंचसासु स्त्रियामासु हायाना पूर्णिस्वजो ततो विदुराच्यरतो गावो वत्सानुपव्रजं गोवर्धनाद्रीशरशीशरन्त्यो दद्रसोस्तृणम्। परीक्षित, इसी प्रकार प्रतिदिन सांध्या समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के रूप में वन से लौटाते अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते हुए माताएं उन्हें उबटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती। दोनों बहों के बीच में ढीठ से बचाने के लिए काजल का ढिटोना लगा देती तथा भोजन कराती और तरह तरह के बड़े लाल प्यार से उनका लालन पालन करती। ग्वालिनों के समान गौएं भी जब जंगलों से चरकर जल्दी जल्दी लौटती तो उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाती। तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य, ज्ञान रहित और विशुद्ध था। अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था और मैं इनका पुत्र हूँ। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों के स्नेहलता और प्रतिदिन की एक वर्ष की धीरे धीरे बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक स्वरूप से वत्स स्वरूप पालन करते हुए एक वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। जब एक वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष रही थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चराते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा है। दृष्ट्वा तत्स्नेह वशो स्मृतात्मा स गोव्रजोत्मात्मपदुर्गमार्गं द्विपात् ककुद्दिग्रीव उदास्य प्रक्षोद्गाधं कृतैराश्रुपया जमीनो ममित्य गावो धोवत्सान् वत्सवत्यो पिपायन् गिलन्त्यो एव चाङ्गानि निहन्त्यो शोधशम्भय गोपास्तद्रोधनायासो मोध्यलज्योरुमन्युना दुर्गन्ध दुर्गाध्वरक्षतो भेत्य गोवत्सैः तद्रसैः सुतानो। बछड़ों को देखते ही गौं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप की बुद्ध को बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह न कर जिस मार्ग से वे न जा सकते थे उस मार्ग से ओंकार करती हुई बड़ी वेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जा रहा था। उनकी गर्दनें सिकुड़कर ढील से मिल गई थी। वे पूंछ तथा सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था मानो उनके 2 ही पैर हैं। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे अपनी पहले बछड़ों के पास दौड़ी आई और उन्होंने स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों को एक एक अंग से ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में ही रख लेंगे। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। वह अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। तदीक्षणोत्प्रेत सरसा प्रेम रसाप्लुताशयो जातानुरागा गतमन्यवोर्भकान् उदुह्य दौर्भि परिरभ्य मूर्धनि ग्राणैरवाप परमां मुदं ते ततः प्रवयशो गोपास्तो काश्लेषा सुनिवृत
रक्षा क्षणैरपगतस्तदनुस्मृत्य मृत्योदस्रवः विव्रजस्य रामः प्रेमर्धेर्वीक्षोत्कण्ठ्य वनक्षणं मुक्तस्तेन स्तपति स्वपहेतो विचिन्तयत्। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत आनंदित हुए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए, फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन से स्मरण उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गौएं और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रतिक्षण प्रेम संपत्ति और उसकी अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है, तथा वे विचार में पड़ गई, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था। किमेतद्भुतमिव वासुदेवैखिलात्मनि व्रजस्य सात्मनस्ते के स्वपूर्वं प्रेम वर्धते के अम्बाकुत आयाता देवी का नार्युतासुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुर्नान्यामेऽपि विमोहिनी इति संचिन्त्यदासारो वत्सांस वयसानपि सर्वानाचष्ट वैकुण्ठं चक्षुषा वयसे वयोनेन सह नेते सुरेशारस्योन चेते त्वमेव भासि सविधाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे तुक्तेन वृत्तं प्रभुना बलो वेत तावदेत्यात्मभूरात्मो मानेन त्रुट्टनेह स परो वदब्धं क्रीडन्तं तद्रसे सकलं मरिं यावन्तो गोकुले बालं शवत्सा सर्वैव हि माया सहिशयानैमीनाद्यपि पुनरुत्थितो इति ते तत्र एतेऽत्र कुत्रत्य मन्माया मोहितेतरेः तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम् एवमेतेषु वेदेषु चिरं ध्यात्वा सो आत्मभो सत्याके कतरे नेति ज्ञातुं निष्ठे कथंचनो। यह कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरे जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहाँ से आई है, यह किस देवता की है, मनुष्य की है अथवा असुरों की? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है। किसी और की माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सबके बछड़ों और ग्वाल वालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये ग्वालवाल और बछड़े न देवता हैं और न तो कोई ऋषि हैं। भिन्न भिन्न रूपों में आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े ही में बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की सारी करतूत सुनाई। बलराम जी ने सब बातें जान ली। परीक्षित तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए। उनके कमलमान कालमानसी अब तक केवल एक त्रुटि जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छिदे समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ एक साल से पहले की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े हैं वे तो मेरी मायामयी सैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अशित कर दिया था। वे तब सब तक सचेत नहीं हुए हैं। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों की अतिरिक्त उतने ही दूसरे ग्वाल बाल और बछड़े कहाँ से आ गए जो एक साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, यह बात वे किसी प्रकार न समझ सके। एवं सम्मोहन विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम त्वएव मायाजोऽपि स्वयमेव मोहितो तम्यां तमोवनेहरं खद्योतार्चिरवाहिनी महिति तरमाश्चर्य मायेस्त्यं निहन्त्यात्मनि यञ्जितोऽहं तावत् सर्वे वत्सबाला पश्यतो यस्य तर्जनं व्युद्रश्यन्त्योगनस्याम पीतकोशे वाससो चतुर्भुजा शङ्खचक्र गदा राजीव पाणयो किरीटिनो कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनो श्रीवत्साङ्गदोदर गदौरत्न कंकणपाणयो नूपुरे कूटभिर्व्राता कटकैर्व्राता कटिशूद्राङ्गुलीयगे आङ्घ्रिमस्तकमापूर्ण तुलसी नवदामवि कोमलै सर्वगात्रीषु भूरिपुण्यो भद्रपदे चन्द्रिका विस्मते स्मेरे सारुणां पाङ्गवीक्ष्यते स्वाकार्थानवरज सत्वाभ्यां राष्ट्रपालको आत्मादिस्तंभपर्यन्ते मूर्तिमद्भीषराचरे नृत्यगीतनेकाय पृथक पृथक उपासतो। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे थे, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर था, वे जन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब शुद्ध पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं
तब उनका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, अपना ही प्रभाव को बैठती है। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभायमान हो रही थी। उनके वक्षस्थल पर सुवर्ण की सुनहली रेखा, श्रीवत्स बाहुओं में बाजूबंद कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन, चरणों में नूपुर और कड़े कमर में करधनी तथा अंगुलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। वे नक्शे सिक्तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी की समान उज्ज्वल थी और रत्नारी नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों के द्वारा सत्वगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में लालसाएं, शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्म से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। अणिमाद्यैर् महेभे महिमभिर् राजाद्यैर्विभूतिभिः चतुर्विंशतितत्त्वे चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वे परितामहेदादिभिः कालस्वभाव संस्कारान् कामकर्म गुणादिभिः स्वमयध्वस्तमयभिर्मूर्तिवद्भिरुपासितो शतज्ञानानन्तानन्द मात्रैक समूर्तय मात्रैकर्षमूर्तयः स्पृष्ट भूरिमाहात्म्यमपि योपनिषदसदृशाम् एवं सकद्दर्शार्ज ब्रह्म परब्रह्मात्मनो किलान्यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति चराचरं ततोति मितैकादशेन्द्रिय तद्धाम्ना भूतजस्तूष्णीं पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका तीरे से तर्के निज महिमने स्वभ्रमितिके भरद्राजातो निरसनं मुख ब्रह्म कमितो अनीसे भी दृष्टं किमिदमिति वा मुह्यति सती च छाज्जातो ज्ञात्वा शपथि परमो याजवनिकाम्। उन्हें अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां और महत्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घिरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता सामने उन सभी की और सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व को बैठी है। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्य और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है, त्रिकालाबाधित सत्य हैं। वे सबके सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता, आत्मा, चेतना का भेदभाव नहीं है। सबके सब एक रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषद दर्शी तत्व ज्ञानार्थियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सबके सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश में यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। और अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित हो रहे थे। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 मन एवं शब्द स्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रहे, पुतली एक कठपुतली खड़ी हो। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात स्वरूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ है। इसलिए उसके भिन्न का निषेध करने से आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी भी प्रकार को संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी न जान समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय स्वरूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मुद गईं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया है। तथोर्वाक् प्रतिलब्धाक्ष कपरितो वदुत्थितः कक्षादुन्मील्यवे दृष्टिराचष्टिदं स्वात्मजो सम्पद्देवाविधौ पश्यन् दिशो पश्यत पुरस्थितं वृन्दावनं जनाजीव्यो द्रुमाकीर्णो समप्रियं यत्र निसर्गदुर्वैरासा सन्नगमादयो नर्मगादयोः मित्राणि वाजिता वास द्रुतरोट तर्षकादिकं तद्रोद्वहद पशुपशसोत्यनाट्यं ब्रह्मादयं परमनन्तमगाधबोधं वत्सांसखीनिव पुरा परितोनुजन्वदेकं सपाणिकवलं परमेश्च चष्ट दृष्ट्वा त्वरेणैव निजधोरणोत्तवीर्य प्रत्वा वपूकनकदण्डमिवावपाद्योत् पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्ग्रियुग्मं नत्वा मधुसुरो जलै कृताभिषेकम् उद्धायोद्धाय कृष्णस्य
चिरस्य पादयोस्पतन् आस्ते महित्वं प्राकृष्टं श्रुत्वा श्रुत्वा पुनः पुनः। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे, सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी सब चारों तरफ देखने लगे कि पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है, जिधर देखो उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे भरे पत्तों से लहलाते हुए वृक्षों की भांति शोभा पा रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और यहाँ स्वभाव से ही परस्पर दुस्तज्वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय पर ब्रह्म गोप वंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी उसके सखा है, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल माल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हुए हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी ने अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सीने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके नमस्कार किया। आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। श्रेय वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते उनके चरणों पर गिरते हुए और उठकर फिर गिर पड़ते। इस प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। शनैरथोत्थाय विमृज्यलोचने मुकुंद मुदवीक्ष विनम्र कंधर कृतांजलिं प्रश्नयवान् समाहितो सवे पथुर्गद गदये लतेलयो। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पहुँचे और प्रेम से मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर अपना सिर झुक गया। उनका सिर झुक गया, वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे हैं। तो ब्रह्मा जी की स्तुति अगले अध्याय में हम श्रवण करेंगे। आइए अध्याय की इति करते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे त्रयोदशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। तो ये वृंदावन की लीला मत जानो गुण को चीला। या में ऋषि मुनि गए हार। ब्रह्मा जी के 4 मस्तक हैं और 4 मस्तक वाले हार गए, तो हमारी आपकी क्या चले। इसलिए भगवान के विषय में कभी शंका नहीं। भगवान को जानना है तो अपने आप को जानो और मानना है तो भगवान को मानो। हाँ, भगवान के प्रति शंका नहीं। ब्रह्मा जी ने शंका किया तो देखो क्या स्थिति हुई उनकी है। लोटपोट हो रहे हैं ब्रज में आके। तो भगवान के प्रति कभी शंका नहीं हो तो भगवान से क्षमा मांगे। ब्रह्मा जी अगले अध्याय में स्तुति करेंगे, ब्रह्म स्तुति हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।